रंधावा, बड़ी खबर। सबसे पहले देश में कोरोना के हालात लगातार गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और पहली बैठक आज सुबह 9 बजे उन्होंने की है। यह विशेष कमेटी की बैठक थी जिसमें बीते 1 महीने में उठाए गए कदमों की जानकारी उन्होंने ली है। इसके बाद 10 बजे दूसरी बैठक जहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू हुई है जहां पर सबसे ज्यादा वायरस ने कहर बरपाया है। कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र है, यूपी, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। आज इसके बाद प्रधानमंत्री की तीसरी बैठक भी होगी जो 12:30 बजे शुरू होनी है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक में केजरीवाल ने ऑक्सीजन को लेकर सरकार से अपील की है। केंद्र सरकार से उनकी अपील थी, कहा कि वैक्सीन का 1 नेशन 1 रेट हो। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल भी हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, अगर ऑक्सीजन समय से नहीं पहुंची तो अस्पताल भी हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि स्टॉक लगातार कम होता जा रहा है, ये फोन कॉल्स उनको आ रहे हैं। हालात क्या है? हालात को अगर हम एक शब्द में बयां करें तो वो है बेबसी। अब बेबसी अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर जता रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, तो आप समझ सकती हैं कि आम आदमी जो दर दर भटक रहा है अस्पतालों में, वो कितना बेबस है। आज इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल चिल्ला रहे हैं, गुहार कर रहे हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री गुहार कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री किससे गुहार करेंगे वो देखने वाली बात है। कैसे होगी ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि 4 दिन से ये संकट बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। बेबसी हर तरफ है, मरीज से लेकर प्रधानमंत्री तक, और यही सबसे बड़ी वजह है। जो स्थिति है उसको पूरा समराइज अगर हम करें, एक लबो-लुआब निकालें, तो यही स्थिति बनी हुई है। इस बीच में सुबह से लेकर अलग अलग अस्पतालों से हमारे पास जो जानकारियां मिल रही हैं वो डराने वाली हैं। भयावह स्थिति है। कई लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे का ऑक्सीजन है, कहीं से आता है एक टैंकर, किसी अस्पताल में खाली कर दिया जाता है, फिर दूसरा अस्पताल कहता है कि अब हमारे पास कुछ घंटे का ऑक्सीजन है। हमारे पास ऐसी ही स्थिति बन रही है, मरीजों को बचाने का कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में कैसे, क्या, कब होगा, ये पूरी बैठक तय तो करेगी, लेकिन बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कदम बहुत जल्दी उठाने पड़ेंगे। कुमार कुणाल रहिए मेरे साथ। ऐश्वर्या पालीवाल भी मौजूद है, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से क्या अपील की है। कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं?
ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। कठोर कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी त्रासदी हो सकती है। हम आपको लिए चलेंगे, मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। ऑक्सीजन की कमी, और अगर ये कमी पूरी नहीं हुई तो बड़ी त्रासदी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीर हमें दिखाइए, हालात क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय गीता कॉलोनी के शमशान घाट में खड़ी हूं और यहाँ पे स्थिति ये है कि यहाँ पे लकड़ खत्म हो चुका है। ये अरुण शर्मा है, यही इस शमशान घाट की देखरेख करते हैं। कितने और आपके पास लकड़ कितनी बची है अभी? मैडम, हमारे पास ना 2 महीने का स्टॉक था, जो 2 महीने का स्टॉक हमारा 1 हफ्ते में ख़त्म हो चुका है। और लकड़ की अभी देखिए, अभी गाड़ी मंगवाई है हमने, अभी लकड़ गाड़ी आ रही है और रात को भी गाड़ी आ रही है। लेकिन मैडम, हमें ना इसकी परेशानी हमें इस कारण हो रही है कि एक तो हज़ारों पब्लिक से हमें बात करनी पड़ती है। बात करते करते हम खुद मतलब कि एकदम हिल जाते हैं कि भैया इससे क्या इसको क्या जवाब दें, क्योंकि पब्लिक इतनी ही परेशान है कि वो बेचारे उनकी परेशानी हम भी हल नहीं कर पा रहे। और लक्कड़ मैडम, गाजीपुर शमशान घाट में इस टाइम लक्कड़ है तो वहाँ बेच देते हैं। तो बहुत दर्दनाक पहलू। ऐश्वर्या पालीवाल, अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं, मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं और लकड़ी भी कम पड़ रही है। सुशांत, आप बताइए, तस्वीरें क्या हैं, कहां पर आप खड़े हैं, क्या हालात है दिल्ली के? देखिए नवजोत, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा क्रिमिनेशन ग्राउंड की। दरवाज़ा इस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 29 डेड बॉडी, जो कि गीता कॉलोनी का शमशान घाट है, 29 डेड बॉडी की क्रिमिनेशन की जगह थी, लेकिन कल में 52 क्रिमिनेशन हुए हैं। इसके अलावा आज 9 क्रिमिनेशन के लिए अलग चिताएं जो है वो बनाई गई हैं। सुबह से लकड़ यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, जितनी डेड बॉडी सुबह यहाँ पर पहुँची थी सिर्फ उन्हीं के लिए लकड़ यहाँ पर बची थी। उसके बाद से गेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लकड़ी का स्टॉक जो है वो आया है। इसके बाद जो यहाँ पर सुबह से डेड बॉडीज आ रही थी उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा था। गीता कॉलोनी से हट करके उनको कहा जा रहा था निगम बोर्ड घाट जाइए, इसके अलावा चितरंजन पार्क जाइए, क्योंकि ये फुल हो चुका है, यानी ओवरलोडेड जो है वो चल रहा है। इसके अलावा इसके पीछे जो यमुना का घाट है वहाँ पर भी चिताओं का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। यानी ये नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। इसकी स्थिति यहाँ पर ये इस तरीके से बनी हुई है दिल्ली के अंदर, क्योंकि बाकी आप तीनों नजर बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपको साथ ही साथ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को भी पूरी रिपोर्ट दीजिए, क्या हालात है, किस तरीके से सरकार की तैयारी है। और आज सुनवाई होनी थी, इसको लेकर सीधा चलेंगे। संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। संजय, क्या अपडेट सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट में आज भी केंद्र सरकार ने अपना जवाब तो दाखिल किया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आश्चर्यजनक रूप से सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई सुओ मोटो मामले की। और जहां तक ऑक्सीजन की किल्लत और कमी का सवाल है, उसे लेकर टूटीकोरिन में जहां वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कंपनी जो वहां कॉपर बनाती थी, लेकिन वहां ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि वो स्टरलाइट ने कहा कि उसे इजाजत दी जाए कि वहां पर 1000 टन रोजाना का ऑक्सीजन बनाया जा सकता है और उसकी सप्लाई की जा सकती है। 3 साल से वो कंपनी बंद है। तमिलनाडु सरकार और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां के लोगों को परेशानी थी, जिस वजह से इसे बंद किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से 2018 में बंद किया। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को अगर स्टरलाइट से परेशानी है तो बाकी लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे में वेदांता कंपनी से उनका जवाब मांगा गया है कि वो कितने दिनों में इसको शुरू कर सकता है, क्या कर सकता है, कितना उत्पादन है, सारी डिटेल मांगी गई है। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और मंगलवार को सुओ मोटो मामले की होगी। हमें लगा था कि केंद्र सरकार को कोर्ट कोई दिशा निर्देश देगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है।
यानी मंगलवार को कि अब जो होना है केंद्र सरकार के जवाब पर कोर्ट नई बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस उनका कार्यकाल आज आखिरी दिन है उनके कार्यकाल का, और इसके बाद अगले चीफ जस्टिस एनवी रमणा वो तय करेंगे कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बिल्कुल, संजय नसरा बना रखे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। तो कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई अब आगे तक टाल दी, यानी मंगलवार को अब आगे सुनवाई होगी। इस बीच हजारों लोगों ने अपनों को खो दिया, हजारों लोगों ने अपनों को बचाने के लिए वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हजारों लोग रो रहे हैं, हजारों लोग आंसू बहा रहे हैं, कुछ के आंसू सूख चुके हैं। मरीजों के लोगों ने लगातार अपनों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हॉस्पिटल में सर हम 1 बजे से मम्मी का ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, कोई डॉक्टर नहीं था सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट पे गए, फर्स्ट वाले ने बोला है कि हम सेकंड पे नहीं जाएंगे। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से फ्लोर लगा लो, वहाँ लगा लो। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे नाथ काट डाले, मेरे बच्चे नाथ काट डाले। नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। कम एम्बुलेंस पे उतारते 2-3 आदमी तो ऐसे ही मर गए। जब तक एम्बुलेंस गेट पे आती है 25-25 मिनट तक तो वहाँ पे एम्बुलेंस पे खड़े रखते, तो फिर एम्बुलेंस गेट के आगे आते ही तो उनको तुरंत सारवार के लिए अंदर ले जाओ ना। कोई जगह नहीं, नोएडा तक कोई हॉस्पिटल जगह कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब है? पिताजी की तबीयत। सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें कहाँ है? तो अपनों को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर लोग। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। पटना के पास दानापुर में भीषण हादसा हो गया। पीपा पुल से गंगा में गाड़ी गिरने से कई लोग अभी भी लापता हैं। गाड़ी में 25 लोग सवार थे। बाद में राहत ऑपरेशन में नदी से 8 शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकियों की तलाश अभी की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।